Welcome students to the session of panoramic physics. Today our topic of discussion is scalar products or dot products. Basically students, this comes under the topic of multiplication of vectors. Vectors को multiply कैसे किया जा सकता है? The very first thing, multiplication of vectors. उसी का ये part है, multiplication of vectors. First thing is scalar into vector. First thing to understand, किसी भी स्केलर से किसी वेक्टर की बात करें क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ वेक्टर a I minus j plus k, if I multiply this vector a by a scalar quantity, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ या 3 से 4 से whatsoever, तो this comes out to be 2i minus j plus k. That comes out to be 2i minus 2j plus 2k. It's very simple to understand. But the next question which is most important is scalar vector into vector करके अगर हमारे पास scalar quantity आ जाती है. Second case which is our topic of discussion today. अगर vector into vector को multiply करके हमारे पास आए scalar, then for example I am saying अगर vector a को मल्टीप्लाई किया जाता है वेक्टर b से एंड आई गेट क्वांटिटी सम से z बोल लीजिए, एंड दिस z कम्स आउट टू बी योर स्केलर. दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट. और अगर वेक्टर इनटू वेक्टर को मल्टीप्लाई करके वी गेट अ वेक्टर itself, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आती है, मानो यहाँ पे z अगेन विल टेक, then if this comes out to be vector, then that is known as क्रॉस प्रोडक्ट. यानी a क्रॉस b दो वेक्टर्स हैं, and if we get आंसर z which is also a vector, then this is known as क्रॉस प्रोडक्ट. Students, but today our topic of discussion is dot product. Let's concentrate on the dot product, जिसमें कहते हैं कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके इफ वी गेट स्केलर. सो वेरी फेमस एग्जांपल, वेरी वेल नोन टू यू आल्सो. हमने 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा सीबीएसई में अबाउट वर्क. वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट वर्क इज फॉर्म्ड ड्यू टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी एंड योर डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी. तो वेक्टर डॉट वेक्टर gives us scalar. This is the best example of dot product. ये dot product का सबसे best example है. That is vector into vector gives us scalar. That is the work. Work done is scalar quantity. Scalar quantity. Work done हमें मालूम है. Work done is your scalar quantities. So अब हमारे पास अगर ये स्केलर क्वांटिटी आ रही है वर्क डन, फॉर एग्जांपल कोई भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके इफ वी गेट स्केलर फॉर्म लाइक 2 3 4 5 इस टाइप में स्केलर्स के रूप में हमें रिजल्ट मिलता है, दैट क्लियरली शोज दैट दिस इज योर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. डॉट प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ और बात कर लेते हैं. ये तो सिंपल से एग्जांपल है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट अ वर्क डन, एंड दैट विल डू आल्सो. But before going to that detail, let me tell you some more examples of vector quantities. इसमें हम कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए वेक्टर a एंड दिस इज योर वेक्टर b. यहाँ पे वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, इनके बीच का एंगल है थीटा. हमेशा जब भी हम बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट की, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, a वेक्टर डॉट b प्रोडक्टर, इट कम्स टू बी a magnitude b magnitude cos theta between them. Here cos theta is the angle between vectors a and b. हमेशा ये वाला एंगल हम देखेंगे जो सबसे छोटा हो. फॉर एग्जांपल अगर वेक्टर a और b की बात करें, इट इज वेक्टर a here, it is vector b here, or you can give any name. We'll go for this angle, and this angle is also there, but we'll consider this angle for that. Second thing to remember is a dot b is equal to b dot a.
ये आपको हमेशा याद रखना है, a डॉट बी इज इक्वल टू b डॉट a। कैसे स्टूडेंट्स, लेट्स सी। अब ये a डॉट b क्या बनेगा, a डॉट b विल बी दिस इक्वेशन, a डॉट b विल बी दिस इक्वेशन। व्हाट इज b डॉट a? a डॉट b मतलब एंगल बिटवीन a एंड b, एंड व्हाट इज b डॉट a? एंगल बिटवीन b एंड a, दैट इज 360 माइनस थीटा। सो for your simplicity we can say v dot a is a mod b mod cos 360 minus theta is equal to your a mod b mod, that is your cos theta. This is your second equation. This is your first equation, this is your second equation. This is the two things, a dot b and b dot a. ये दो equations थी यहाँ पे। तो this comes out to be, one is your AB cos theta, another is also your AB cos theta. तो हमने देखा A dot B is equal to B dot। तो यहाँ से क्लियर हो गया ये हमें कि this vector multiplication is a commutative in nature. Students, let's move further for the thing, अगर A और B के बीच में एंगल, if angle between vector A and vector B is 90 degrees, इनके बीच में एंगल अगर 90 डिग्री है, अगेन A dot B, that is your A mod B mod cos 90, and cos 90 is 0, therefore A dot B comes to be 0. Students, we have to remember these things very sincerely. इन सभी चीजों को, पॉइंट्स को दिमाग में रखिएगा जब if angle between A and B is 90 degrees, या फिर if A and B are perpendicular to each other. This is a symbol of perpendicular to each other. So this gives again your that A dot B is 0. Now let's go for orthogonal vectors. Orthogonal का मतलब क्या हुआ? Which are at right angle to each other. Orthogonal vectors की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, orthogonal vectors, let me write once more. Orthogonal vectors में हम क्या करेंगे यहाँ पे? Now this is their xi, yj, zk. Angle between I and j is 90 degree. Angle between j and k is also 90 degree, and angle between I and k is also 90 degree. And student, we know A dot B, when vectors are perpendicular, that comes out to be your 0. So here we can see I dot j की अगर हम बात करते हैं, I dot j, it can be I magnitude unit vector and j, and it will be cos 90. That is your, this product will be 0. So similarly your j dot k will also be 0 and k dot I will also be 0. If I ask j dot I, then also you will say 0. If I say k dot j, then also it is 0. So जब दो वेक्टर्स आपस में perpendicular हों तो उनका dot product will be 0. So you have to remember this very important concept that I dot j, j dot k and k dot I will be 0. And if vectors are parallel, that is theta is 0 degree between them, that is I dot I की बात करें तो it will be magnitude of unit vector 1 into cos 0, again 1. So I dot I हो या j dot j हो या k dot k हो, so that will be 1. And if I dot j, j dot k and k dot I or I dot k, whatever you say, is 0. So you have to remember this thing students कि इनके डॉट प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं अगर सिमिलर है I dot I, j dot j, k dot k, that is parallel vectors along theta इनके बीच में 0 डिग्री है, then it will be unity, and if it is like that then it will be 0. Let's go for an example. अगर हम एक सिंपल से एग्जाम्पल की बात कर लें, सिंपल सा कोई एग्जाम्पल उठा लेते हैं एम्बिगुअस सा. फॉर एग्जाम्पल a वेक्टर 2i minus 3j plus k and b vector is your 3i plus 6j plus 3k, whatsoever you say. In this
first you will do 2 into 3, that is I dot I. Now plus 2I 2 into 6 I dot k. Likewise you keep on going, but it will be too tedious to do it. So the best way is, what we'll do, simply you have to remember कि I dot I जो आप करेंगे that will be unity, otherwise I dot k will be 0, I dot let it be j, I dot j will be 0, I dot k will also be 0. तो अगर हम एग्जांपल की द्वारा बात करें, a अगर 2i minus 3j plus k है, b is 3i plus 6j plus 3k, so I dot I simply we can multiply, that is 6, I dot I will be 1 minus 18 plus 3, that is your 9 minus 18, that is your minus 9. Likewise you go for this thing. तो स्टूडेंट्स इस टाइप में हम कई सारे एग्जांपल इसके कर सकते हैं, दैट इज योर डॉट प्रोडक्ट में. अब हम सिंपल से एग्जांपल की बात करें. अगर फोर्स हमारे पास गिवन है और डिस्प्लेसमेंट गिवन है, इफ इट इज आस्क्ड कि वर्क डन निकालो, यानी डॉट प्रोडक्ट, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, वी हैव टू फाइंड डॉट प्रोडक्ट हियर. फॉर एग्जांपल फोर्स अगर गिवन है आपकी 2i plus 3j plus 4k, 2i plus 3j plus 4k, and your displacement is given, that is 2i plus 3j, 2i plus 3j plus 4k, then find the work done. So work done is F vector dot S vector, that comes out to be 4i into I 9, and that is your 16, that is 29 joules. So this is your answer. यहाँ क्या किया स्टूडेंट्स, I dot I 1, J dot J will 1, K dot K will also 1. अदरवाइज अगर हम इसे we do it in lengthy way, 2i को सबसे मल्टीप्लाई करें like that, then it will be tedious task, क्योंकि I dot J 0 आएगा, I dot K भी 0 आएगा. So we have to only take into account I dot I, that is your 4, J dot J, that is 9, 4, 4, here K dot K is 16, this is 29 joules. So likewise ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं. मान लीजिए दो फोर्सेस हैं, वन इज योर 9 न्यूटन, one is your 6 Newton, another is your 3 Newton, and their dot product is 9 Newton. दो forces हैं, उनका dot product है for example F1 और F2 का dot product हमारे पास है 9 Newton, और forces हैं 6 और 3 Newton respectively. मान लो F1 6 Newton है, F2 3 Newton है, and if it is asked what is the angle, cos theta निकालना है, तो we know students कि A dot B में हमारे पास क्या था, A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, cos थीटा implies cos थीटा is equal to A dot B divided by A magnitude, B magnitude. So it is A dot B is already given, that is 9 divided by 6 into 3, that is your 1 by 2, and cos थीटा की वैल्यू 1 by 2 कब होगी, when थीटा is equal to 60 degrees. तो स्टूडेंट्स इस टाइप में इसके सिंपल से एग्जांपल्स होते हैं, एंड देयर आर मेनी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आल्सो. सो दिस इज आवर डॉट प्रोडक्ट. अंडरस्टैंड एंड रिवाइज इट थॉरोली एंड प्रिसाइसली.